अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम कंडक्शन और मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, और इसके साथ कुछ रिलेटेड टर्म है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है कि प्लांट बॉडी में जो फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पर वो यूज़ होते हैं, वो किसके थ्रू होती हैं? वो फ्लोएम के थ्रू होती हैं। फ्लोएम जो है ये कॉम्प्लिकेटेड टिश्यू है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना होता है, लेकिन इसका जो मेन वेसल है वो कौन है? वो है सीवी ट्यूब। यानी कि प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होती है फूड मटेरियल की, वो सीवी ट्यूब के थ्रू होती हैं। यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोर्टस। इसने कहा था कि फ्लोएम की जो ट्रांसपोर्ट है ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल यानी कि अपवर्ड से डाउनवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी होती है। किस तरह? देखो, फोटोसिंथेसिस जो है ये कहाँ पर होता है प्लांट में? ये प्लांट के लीफ में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। अब ये लीफ जो है ये इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगी डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, यानी कि जो अपवर्ड पार्ट है प्लांट के उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगी, और जो डाउनवर्ड पार्ट है प्लांट के इंक्लूडिंग रूट्स, इसको भी ट्रांसपोर्ट करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है ये बाई डायरेक्शनल है। ये एमसीक्यू के लिए याद रखें। अब हम आते हैं सोर्स टू सिंक मोमेंट के। सोर्स टू सिंक मोमेंट क्या है? तो पहले हम सोर्स को डिफाइन करेंगे कि सोर्स क्या है, इसके बाद सिंक को डिफाइन करेंगे, इसके बाद सोर्स टू सिंक मोमेंट को डिफाइन करेंगे। सोर्स क्या है? अगेन मैं वही बात करना चाहूंगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर होती है? लीफ में होती है, और फोटोसिंथेसिस के दौरान लीफ जो है इसमें ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस लीफ को हम कहते हैं सोर्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट में कहाँ पर होता है? लीफ में। और फिर ये लीफ जो है इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जहाँ पर वो यूज होते हैं, यानी कि स्टेम को भी, रूट को भी। तो फिर इस स्टेम और रूट जो है जहाँ पर ये ग्लूकोज यूज होते हैं या स्टोर होते हैं, इसको हम कहते हैं सिंक। तो सोर्स टू सिंक मोमेंट में भी आप लोगों को अब पता चल चुका होगा कि क्या है, यानी कि जब ग्लूकोज की मूवमेंट होती है ना लीफ से, जिसको हमने सोर्स का नाम दिया है, यानी कि टू द स्टेम और रूट्स, जिसको हमने सिंक का नाम दिया है, तो इसको हम कहते हैं सोर्स टू सिंक मोमेंटम। अब हम आते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या है? तो पहले हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। देखो, ये हमारे साथ अगेन लीफ है, ये इसका मेन वेन है जिसको हम कहते हैं मिड रिब, और ये इसके स्मॉल वेन है। तो याद रखें, ये जो स्मॉल वेन है इसके अंदर भी फ्लोएम मौजूद होते हैं, यानी कि सीवी ट्यूब प्रेजेंट होते हैं। तो जब मेसोफिल सेल जो है इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो जब मेसोफिल सेल में H12 और 6 जो है ये प्रिपेयर हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू मेसोफिल सेल में। फिर जब ये मेसोफिल सेल से ट्रांसफर हो जाते हैं टू द फ्लोएम ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ, या टू द सीवी ट्यूब ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन ऑफ द लीफ, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यानी यहाँ पर जो ग्लूकोज है ये शॉर्ट डिस्टेंस को तय करते हैं, यानी कि 2 to 3 सेल्स डिस्टेंस को तय करते हैं, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है, जब ये ग्लूकोज जो है ये मेसोफिल सेल से चले जाए प्लांट बॉडी में उस रीजन को जहां पर वो यूज होते हैं, चाहे वो स्टेम है चाहे वो रूट्स हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यानी कि फिर इस दौरान C6H12O6 जो है ग्लूकोज ये लॉन्ग डिस्टेंस को तय करते हैं। अब हम आते हैं फ्लोएम लोडिंग एंड फ्लोएम अनलोडिंग के। फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग किसको कहते हैं? देखो, अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि जब ग्लूकोज जो है ये मेसोफिल सेल, MC का मतलब मेसोफिल सेल से ट्रांसफर हो जाते हैं
टू द सीवी ट्यूब, यानी कि या हम इसकी जगह फ्लोएम भी लिख सकते हैं। तो फ्लोएम, तो इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। यानी जब ग्लूकोज मेसोफिल सेल से चले जाते हैं टू द सीवी ट्यूब, टू द फ्लोएम, तो इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। और जब ये ग्लूकोज इस सीवी ट्यूब या फ्लोएम से चले जाते हैं टू द रीजन वेयर दे आर यूज्ड आर स्टोर्ड, जहां पर वो यूज होते हैं ये ग्लूकोज या स्टोर हो जाते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। यानी जब ग्लूकोज मेसोफिल सेल से सीवी ट्यूब में चले जाते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। और जब सीवी ट्यूब से चले जाते हैं वहां पर जहां पर ये यूज होते हैं प्लांट बॉडी में, तो इसको हम कहते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में फ्लोएम कंडक्शन के बारे में एक थ्योरी जो है वो पेश की गई है, एक हाइपोथेसिस जो है वो पेश की गई है, तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन अबाउट मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम कंडक्शन। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।